स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरा चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोग थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि अरे विंग ने वांग जी ने विंग के साथ गलत किया था जब वो उसके साथ इस तरह से फिजिकल हुआ था, और वो वीडियो लीक वाले में भी काफ़ी लोगों की बात वो गलत था। मैंने तब भी आपसे कहा था कि वो गलत है और इस चीज़ की वांग जी को पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। सो गाइस, आज वो पनिशमेंट आ रही है। आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए थी पनिशमेंट, और इसके अलावा जो मैंने दी है उसके अलावा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। गुस्से में भरा हुआ विंग अपने कदमों से जितना जितना वांग जी के पास आ रहा है, वांग जी का दिल उतनी ही जोर से धड़क रहा है। विंग गुस्से में वांग जी के आगे आके बहुत जोर से वो फाइल वांग जी के फेस पे फेंकता है और चीखते बोलता है, तुम एक फ्रॉड हो, तुम एक घटिया इंसान हो जिसको मैं अच्छा समझता था। तुमने ये सब कुछ प्लान के थ्रू किया, तुमने मेरा रेप किया, तुमने मुझे ड्रग करके मेरे साथ फिजिकल होके मुझे मार किया, जो एक रेप था जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने मेरे कैरेक्टर को सारी मीडिया के बीच में उछाल दिया, मेरी और अपनी प्राइवेट वीडियोस लीक करी। कितने गिरे हुए अल्फा थे तुम। और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैं तुमसे क्या बताना चाहता था, आंसू में तुम्हें चाहते हुए देख के मैं तुम्हें रोक के बोलना चाहता था कि मत जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा। आई लव यू बोलना चाहता था। लेकिन अब मुझे सिर्फ तुमसे एक ही बात कहनी है, आई हेट यू वांग जी। तुम इस दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो, और अगर मैं मरता हुए भी होऊंगा ना तब भी मैं तुम जैसे अल्फा को अब अपना हस्बैंड नहीं मानूंगा। तुम बहुत घटिया हो। आई हेट यू वांग जी कह के विंग गुस्से में वांग जी की चेस्ट पे जोर जोर से हिट करने लगते हैं और बस उसे यही बोलता रहता है, आई हेट यू। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए तुमने मेरे साथ ये सब किया। कह के विंग जोर जोर से वांग जी को मार रहा है, गुस्सा कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तो वो हर्ट है कि उसे जिस इंसान से प्यार हुआ, जिस अल्फा को उसने अपना दिल दिया, वो अल्फा ने उसको इतना चीट किया, उसके साथ ये सब किया। विंग के लिए ये बहुत पेनफुल है। वहीं वांग जी क्या वर्ल्ड तो वहीं जी का दिल तो वहीं टूट गया था जब विंग ने उसे आई हेट यू बोला। वो विंग के मुंह से एक ही मिनट पहले आई लव यू सुना और कुछ ही पल में आई हेट यू सुना। इस आई लव यू को सुनने के लिए वांग जी को कब से वेट था। वो कब से ये चीज सुनना चाहता था, लेकिन जब उसने वो सुना तो इस तरीके से सुना। इस जैन फेमिया ने उसके उस हैप्पी मोमेंट को, उसके उस ड्रीम को, जो उसका ड्रीम था विंग के लिए अब मन में अपने लिए प्यार बनाना, विंग के मुंह से आई लव यू सुनना, वो एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो उसे जैन फेमिया से और ज्यादा नफरत हो गई है, लेकिन इस समय वो बस अपने बनी को अपने पास रखना चाहता है। इसलिए वो तुरंत विंग को कंधे से पकड़ता है और बोलता है, मेरी बात सुनो, मैंने ये सब नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। विंग गुस्से में वांग जी से दूर होता है और बोलता है, अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुना। तुम कितने गिरे हुए और घटिया हो मैं देख चुका हूँ, जान चुका हूँ। तुमने ये सब किया ना, तुम इस बात से मुकर नहीं सकते ना। मैंने देख लिया इन पेपर्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को मैं देख के पहचान चुका हूँ। तुम ये सब पहले से प्लान कर रहे थे। तुम्हारा उस दिन वो सब प्लान था, है ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं तो बस ये बोलो कि तुम्हारा प्लान नहीं था। मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। पहले मुझे बताओ, आज मेरे सर की कसम खाओ, मेरी कसम खाओ, अब बताओ क्या ये प्लान नहीं था तुम्हारा? अब विंग ने अपनी कसम दी है वांग जी को, तो वांग जी बेचारा कैसे झूठ बोलता। वो ना चाहते हुए भी अपना सर नीचे कर लेता है। विंग अब जोर जोर से रोने और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। तो बोलता है, वाओ वाओ वाओ, क्या बात वांग जी, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे तुम उस दिन मेरे सामने, कितना इनोसेंट बन रहे थे, पर तुम इतने गिरे हुए थे। ये बोल के भी अब बेचारा अपने घुटनों पे बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उसके साथ हो जाएगा। वांग जी का मन कर रहा है वो दौड़ के जाए, अपनी बनी को हल कर ले। अपनी बनी की ये हालत देखे उसके मन में बहुत पेन हो रहा है। अब उसे भी लग रहा है कि उससे शायद गलती हो गई, उसे किसी और तरीके से उससे मतलब ये काम करना था, लेकिन वो क्या करता। उसके पास समय नहीं था और उसके दिमाग में एज अ माफिया वो कोई सेंसिटिव इंसान तो है नहीं। वो उसके अंदर इतने इमोशंस नहीं है कि वो किसी और के इमोशंस को समझ पाए। उसके लिए तो उस समय बस विंग को अपने पास रखने की होड़ थी। उसके दिमाग में बस विंग से शादी करना है, उसे अपना बनाना है, बस यही चल रहा था।
चाहे किसी भी तरीके से हो। कहते हैं ना, माफिया ऐसी टाइप के होते हैं, लेकिन आज उसे अपनी उस गलती के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा है। वो कहीं कि विंग को इस हालत में देख के बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। वो आगे बढ़ के विंग को टच करता, उससे पहले ही जैन फैमिया विंग के कंधे पे हाथ रख के उसे उठाते हैं, जिसके कारण वांग जी अब घूर घूर के अपने खूंखार डेविल वाले रूप में जैन फैमिया को घूरने लगता है। लेकिन जैन फैमिया भी उतने ही गुस्से में उसे घूरते हैं और अपने चेहरे पे एक विक्ट्री स्माइल करते हुए बोलते हैं, चलो विंग घर चलते हैं, इसके साथ अब मैं तुम्हें 1 मिनट नहीं रहने दूंगा। और ये बात बोलने के बाद जैन फैमिया विंग को लेकर जाने लगते हैं, पर तुरंत वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम वहां नहीं जाओगे। विंग अब गुस्से में वांग जी के हाथ से अपना हाथ उठाता है, हटाता है और चीख के बोलता है, मेरा जहां मन चाहेगा मैं वहीं जाऊंगा, तुम्हारा मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। ये सब कुछ एक फ्रॉड था और इस फ्रॉड से करी हुई शादी को मैं शादी नहीं मानता हूँ, तो तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। और ये बोल के विंग वहां से गुस्से में आगे भाग जाता है। जैन फैमिया भी अब जब वो और वांग जी अकेले हैं तो हंसते हुए विंग मतलब वांग जी को देखते हैं, अब बोलते हैं, दिस इज चेक एंड मेट, और बोल के वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। विंग को इस तरीके से गुस्से में उससे हाथ छुड़वा के ये बोल के जाना कि अब वो उसका कुछ नहीं लगता, ये चीज वांग जी को अब गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। ऊपर से जैन फैमिया का चेक इन मेट वाला डायलॉग भी उसे बहुत हिट करता है। वो तुरंत अपने पॉकेट से फोन निकालता है और बोलता है, 15 मिनट के अंदर उसकी पूरी टीम उसे अपने पास चाहिए। और हाँ, वांग विंग हर हालत में जैन फैमिया के साथ जैन जियांग मेंशन नहीं पहुंचना चाहिए। और ये बोलने के बाद जैन मतलब वांग जी अपने डेविल वाले रूप में आके अपने पहले वो कोट उतारता है, उसे जोर से फेंकता है, अपने दोनों मतलब शर्ट की बाजुओं को बटन खोलता है और उन्हें क्रॉस करने लगता है और तुरंत अपनी पॉकेट से एक स्मोक निकालता है और स्मोक करते हुए उसी हॉल में घूमने लगता है। तुरंत उसकी टीम यानी सोंगलैन, शॉ शिनचैन और एक तरीके से लान शिचैन वहाँ पहुँच जाते हैं। मिंग्याओ भी वहाँ पहुँचता है नी मिंजे के साथ में। उन लोगों को वो ऐसे तो बहुत दूर का सफ़र था, लेकिन जैसे वो जान बचा के भागे हों ऐसे पहुँच गए। उन्हें पहुँचने में 10 मिनट लग जाते हैं। ये जगह गुस्सू से बाहर है, पर उस सिटी से तो मतलब इसलिए यहाँ, और ये लोग आसपास में ही थे तो जल्दी से यहाँ पहुँच भी गए। इसलिए वो सब लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि ये काम किसी मेरे ही बंदे ने करा है। मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ जो ये समझूं कि जैन फैमिया इतना स्मार्ट हो गया कि मेरे विंग के पास पहुँच गया। मैंने आज तुम सबको इसलिए बुलाया है कि मेरे इस विंग कहाँ है और विंग कैसे जैन फैमिया तक पहुंचा, इस खबर को किस इंसान ने लीक किया है, मुझे शाम तक पता लगाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको आज शाम को गोली मार दूंगा। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वो एक तरीके से अपने भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी धमकी दे के चला गया। आज वांग जी के इस सबसे ज़्यादा भयानक रूप को देख के यहाँ पे सब लोग घबराए हुए हैं। वांग जी के चेहरे पे आज कोई एक्सप्रेशन नहीं था सिवाय गुस्से के। उसका गुस्से वाला और सब जानते हैं, और अगर वांग जी बोल रहा है कि अगर कल्प्रेट सामने नहीं आया तो वो गोली मार देगा, तो वो हो सकता है इन सबको भी मार दे। इस चीज़ से शॉ शिनचैन के चेहरे पे भी हवाइयाँ आ जाती है। वही मिंग्याओ थोड़ा सा घबराते बोलता है, क्या वो सचमुच में हम सबको मार देगा? इस बात पे नी मिंजे बोलते हैं, हाँ, अगर हम नहीं ढूंढ पाए हमें सबसे पहला काम तो यही करना है, कैसे पहुंचा जैन फैमिया विंग के पास, ये बात का पता करो। अब मिंग्याओ के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी गलती कर देगा। वो डेविल के बारे में कुछ जानता ही नहीं। उसे क्या लगा कि डेविल कोई बेवकूफ़ है। उसे 1 सेकंड नहीं लगा ये पता करने में कि मिंग कोई ना कोई उसी के बीच में गद्दार है। वो जानता है गद्दार कौन है, लेकिन वो अपनी टीम को बराबर सबके बीच में इसलिए धमकी देके गया है कि किसी को ये ना लगे कि पता चल गया है उसे कौन गद्दार है। उसे मिंग्याओ पे 1 मिनट में शक हो गया, क्योंकि मिंग्याओ के अलावा कोई और ये कर ही नहीं सकता है। लेकिन वो मिंग्याओ को ऐसे भी नहीं जताना चाहता था कि उसे शक हो गया। डेविल बहुत स्मार्ट है, उसका दिमाग बहुत तेज है, इसलिए उसे ये सब एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उसकी पुरानी टीम में कभी ऐसा नहीं हुआ है और नई टीम में सिर्फ एक मिंग्याओ ही है जो आया है। और मिंग्याओ के आने के बाद ही उसे पहली बार जैन फैमिया से हार मिली है, जिस हार के कारण उसका विंग उससे दूर हो गया है। तो उसे पता है कि मिंग्याओ को कैसे ठीक करना है, पर अभी उसकी प्रायोरिटी इन लोगों पे टाइम वेस्ट या मिंग्याओ को पकड़ना नहीं, बल्कि अपने बनी को अपने पास रखना है। वहीं वांग विंग पूरे रास्ते ना ही जैन फैमिया से कुछ बोलता है और बस रोता रहता है।
जैन फेमिया कई बार उसे प्यार करके उसे चुप हो जाओ कहते हैं, लेकिन उसे कोई बात फर्क ही नहीं पड़ी है। उसे तो ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है कि वांग जी ने ये सब उसके साथ किया। ये बातें उसके दिल को किस बुरी तरह से तोड़ चुकी हैं, ये चीज़ तो कोई भी महसूस नहीं कर सकता। जैन फेमिया बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि आज विंग को वो अपने पास वहाँ ले जाएगा और कल वो उस मतलब एक तरह से माफिया अल्फा को विंग को सौंप देगा और आराम से वो डेविल को एक बार में 2 चीज़ों में हरा देगा। वो बहुत खुश है, पर वो ये नहीं जानता कि डेविल के पास से विंग को ले जाना इतना आसान नहीं है। उनकी गाड़ी अभी तक उस रोड तक पहुंची ही नहीं थी जो उनके घर तक थी कि अचानक से उनकी गाड़ी को आगे से पीछे से कुछ लोगों ने क्रॉस कर दिया। जैन फेमिया के बॉडीगार्ड्स की भी आगे पीछे जो गाड़ियां थी उससे भी लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ रिएक्ट करते। कुछ ही सेकंड में जितने लोग थे उन सबको गोलियां चल के उनकी लाशें बिक जाती हैं। इन शॉर्ट अब विंग और जैन फेमिया के अलावा कोई पर्सन नहीं है जो जिंदा है। विंग और जैन फेमिया अंदर है। ये गोलियों की आवाज़, ऐसी डेड बॉडीज देखकर विंग के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी अपनी आंखों के आगे ऐसे लोगों को मरते हुए नहीं देखा था। ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो अपने ही शौक में था। अचानक से एकदम से वो देखता है कि सामने से गाड़ी से बाहर वांग जी उतर रहे हैं। वांग जी ने अभी भी ब्लैक कलर की एक शर्ट पहनी हुई है जो और एक ट्राउज़र पहना हुआ है। उसकी शर्ट के बटन आगे के बटन खुले हुए हैं और उसके दोनों हाथों की आस्तीन के बटन खुले हुए हैं और उसकी स्लीव्स ऊपर फोल्ड है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वो बाहर आ रहा है तो विंग शॉक है। क्या वांग जी ने इन सबको मारा? वांग जी है कौन? अभी तक तो वो उसको फ्रॉड लग रहा था, लेकिन इस तरीके से लोगों को मारने वाला, क्या वो मर्डरर भी है? ये वांग जी की गैंग है? क्या वो एक माफिया है? बेचारे विंग के दिमाग में ये बातें चली रही थी। वही जैन फेमिया के तो पसीने पसीने हो जाते हैं। अब वांग जी एकदम से विंग की साइड का गेट खोलता है और जैन फेमिया को जैसे वो बाहर निकलना तो जैन फेमिया और विंग को रोकने की कोशिश करता है, तो दूसरी साइड से जैन फेमिया के सर पे वांग जी के आदमी के गन रख देता है। अब जैन फेमिया हिल नहीं पा रहा है क्योंकि उसे दिख रहा है कि क्या पता उसके जरा से हिलते वांग जी उसको मार देगा। लेकिन वांग जी विंग के सामने तो जैन फेमिया को ऐसे नहीं मार सकता बिना जैन फेमिया का सच दिखाए, वरना विंग और ज़्यादा उससे नफरत करने लगेगा कि उसने उसके फादर को मार दिया। इसलिए वांग जी अभी जैन फेमिया को मारता तो नहीं है, लेकिन वो विंग को जबरदस्ती बाहर निकालता है, जिसे विंग गुस्से में उस अपने आप को उससे छुड़ाने लगता है और चीखने लगता है, लीव मी बास्टर्ड, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, लीव मी कर करके कह रहा है। लेकिन विंग तो एकदम से वांग जी अपने कंधे पे जैसे होता है ना बोरी डाल लेते हैं ऐसे पग उठा के अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। जैसे विंग चीख चीख के बोला, मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, छोड़ो मुझे। लेकिन वांग जी कुछ नहीं सुनता, अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए बोलता है। ये एक अलग टाइप की कार है जो वांग जी जिसमें बैठा है, इसमें ड्राइवर और वो के दोनों के बीच में एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है और चारों तरफ से इस कार की जो विंडोज हैं उन पे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है। एक जैसे छोटा सा रूम सा बन जाता है। अब वांग जी विंग को जो अभी तक रोक रहा था अब गुस्से में अपनी तरफ खींचता है और पैशनेटली पहले तो उसे किस करने लगता है, धीरे से उसकी शर्ट्स के बटन खोलने लगता है, जिससे विंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्से में से धक्का, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना लीव मी, क्या कर रहे हो तुम, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, जोर जोर से चीखने लगता है। अब वांग जी विंग को उस मतलब कार की सीट पर धक्का देके उसके दोनों हाथ ऊपर टाइप कर लेता है और गुस्से में बोलता है, तो कहाँ जाओगे तुम? आप एक बार और लीव मी बोला ना तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे इतनी बुरी तरह से पनिश करूंगा कि तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। मैं और तुम अब हमेशा साथ में रहेंगे, तुम मुझे छोड़ के या मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें याद है तुमने मुझसे पहली शादी के बाद पहला प्रॉमिस क्या लिया था? तुमने मुझसे कहा था कि चाहे तुम कितना गुस्सा हो, चाहे तुम कितना चीखो चिल्लाओ, पर मैं तुम्हें जियांग मैंशन वापस ना जाने दूं। और मैं अब वही कर रहा हूँ। तुम जियांग मैंशन नहीं जाओगे, तुम मेरे पास मेरे साथ रहोगे। अब तुम मेरे हस्बैंड हो, लीगली भी और हर तरीके से भी तुम्हारे ऊपर अब मेरा राइट है। मैं तुम्हें कभी भी अब वापस वहाँ नहीं जाने दूंगा। और हाँ, तुमने आज मुझसे दूर होने के बारे में सोचा, मुझे आई हेट यू बोला ना, उस चीज़ की भी मैं तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को बहुत पैशनेटली बहुत हंग्रीली किस करने लगता है। वहीं विंग वांग जी से दूर होता है और गुस्से में उसे लात मारता है और दूसरी वाली सीट पर बैठ के चीखते हुए बोलता है, मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करो, पहले मैं तुम्हारे प्यार में था
इसलिए तुम्हारी ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब अगर तुमने मुझे टच किया ना, यू विल पे फॉर दिस। वांग जी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने वो तब तुमसे कहा था जब मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता था, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। इस बात पे वांग जी अब विंग को बहुत जोर से अपने हाथ पकड़ के अपनी तरफ फिरते हैं, जिससे विंग मतलब इनबैलेंस होकर कार में, क्योंकि है तो एक आदमी ना, विंग की मतलब वांग जी के लैप पे आ जाता है। अब वांग जी विंग के दोनों हाथों को एक हाथ से पीछे पेन कर लेता है और दूसरे हाथ से उसका फेस पकड़ के घूर घूर के उसे देखने लगता है और बोलता है, मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारे कहने से ये रिश्ता नहीं टूट सकता। और हाँ, मैंने जो कुछ किया वो सब जरूर प्लान था, लेकिन मैं तुमसे सीरियसली प्यार करता हूँ। तुम मेरा ऑब्सेशन हो, तुम मेरी एडिक्शन हो, और तुम ही मेरे ओमेगा हो। तुम्हारे अलावा कभी भी मैंने कभी किसी को टच नहीं किया। और हाँ, ये तरीका गलत ज़रूर था, लेकिन जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम खुद मानोगे कि तुम्हें उस समय सेव करने का कोई और तरीका नहीं था। इस बात पे वांग विंग जोर जोर से, आंसू भरी आंखें हैं उसकी, मुंह लाल है, गुस्सा आ रहा है उसे वांग जी पे, पर है तो वो विवशानी ना, तो इसी वजह से विंग थोड़ा सा हंसते हुए कनिंग सी स्माइल देते बोलता है, अच्छा, मेरी सबके बीच में बेइज्जती करना, मेरे साथ जबरदस्ती करना, कहाँ से? मुझे सेव करने का तरीका था। अब किससे सेव कर रहे थे तुम? मुझसे? मुझे? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक था। तुम मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब भी मुझ पे गुस्सा करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। विंग गुस्से में एक चीज़ बोलता है। अब वांग जी अब विंग को के फेस को अपने पास लाके पहले उसे पैशनेटली किस करता है, और विंग जो गर्दन हिला रहा है, ये किस बिल्कुल करने नहीं देना चाहता, तो वो रोक मतलब अलग होने की कोशिश करता है। तो वांग जी बोलता है, तो फिर ठीक है, शायद पनिशमेंट के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। और ये बात बोलने के बाद वांग जी विंग की मतलब एक तरीके से शर्ट्स के बटन खोलने लगता है, जिसके कारण विंग थोड़ा शॉक होता है और चिढ़ते होता है, ये क्या तरीका है? इसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। तुम मुझे हरासमेंट कर रहे हो? छोड़ो मुझे वांग जी, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ ये सब कुछ, बंद करो ये सब। वांग जी को विंग गुस्से में बोलता है। तो जिस बात पे वांग जी उसकी शर्ट का उसकी बॉडी से दूर करते हुए एकदम से उसके बॉडी पे लिप्स घुमाते हुए थोड़ा सा सिर देखते थोड़ा गुस्से वाले टोन से कहता है, तो फिर किसके साथ करोगे? मैं ही हूँ तुम्हारा अल्फा, और ये सब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बेचारा भी ये जिसे वांग जी का आज ये टच उतना अच्छा नहीं लग रहा, जैसे वो गुस्से में वांग जी से थोड़ा दूर होता है, तो बोलता है, क्यों मुझे और अपने आप से नफरत करने पे मजबूर कर रहे हो वांग जी? अगर तुमने आज मेरे साथ कुछ किया तो शायद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अचानक से वांग जी का गुस्सा जैसे फुर हो जाता है। विंग की ये लाइन अचानक से उसे कुछ रियलिटी हिट करवाती है, और अचानक से उसकी पकड़ विंग की बॉडी से दूर हो जाती है, और वो विंग से थोड़ा सा दूर होता है। विंग तुरंत अपनी वो शर्ट दोबारा से पहनने लगता है, और आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है, और अब उससे दूर होके दूसरी साइड बैठ जाता है, अपने पैर ऊपर करके अपने आप को कवर करके। अचानक से वांग जी को रियलाइज होता है कि हाँ, वो जैन फैमिया के साथ तो विंग को नहीं रखेगा, लेकिन वो अपने मतलब बनी की आंखों में अपने लिए नफरत भी नहीं देख सकता। वो कभी भी विंग के साथ रेप नहीं कर सकता। विंग ने आज उसे बोला कि उसने रेप किया, लेकिन वो चीज़ ही उसे बहुत हिट कर रही थी, तो कभी विंग के साथ कोई फोर्सफुल की वो चीज़ नहीं करना चाहता था जो कभी उसकी मदर के साथ हुई थी। उसे वो चीज़ याद है, और आज उसको अपनी बेनी की आंखों में अपने लिए डर देख के कहीं वो चीज़ याद आ जाती है, और अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी की विंडो पे ज़ोर ज़ोर से अपना एक तरह से हाथ मारने लगता है, मुट्ठी बना के। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से गाड़ी पे मारा है कि शायद शीशा थोड़ी देर में टूट जाएगा। वहीं विंग जो थोड़ा डरा हुआ था, वांग जी के इस रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं ड्राइवर भी कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, इस जगह की आवाज़ ड्राइवर तक जाती नहीं है, एक छोटा सा शीट आ गई है बीच में। लेकिन अभी एकदम से, क्योंकि उसे इस टाइप की गाड़ी को मैनेज करना आता है, वो शीट को नीचे करता है और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि वो देख रहा है कि वांग जी को कुछ हो रहा है। वहीं वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को जो शीशे पे मारा था उससे ब्लड भी आने लगा है, शीशे में छोटी सी क्रैक भी आ गई है। अब वांग एकदम मतलब वांग जी को एकदम से हिलाने लगता है, जैसे वांग जी तुरंत गाड़ी से बाहर जाता है, और बाहर जाके जोर जोर से सांसें लेने लगता है, और एकदम से नीचे बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। विंग समझ नहीं पा रहा है ये वांग जी को क्या हुआ। कुछ समय पहले लोगों को मारते हुए एक चेहरे पे शिकन नहीं थी, विंग पे गुस्सा करते हुए इस पे जो शिकन नहीं थी, अचानक से क्या हो गया। वही वांग जी अब थोड़ी देर नीचे बैठ के उस टाइम को याद करने लगता है, क्या विंग के साथ आज वांग जी गलत कर गया? क्या किया वांग जी ने? वो तो अपने बनी को अपने पास रखना चाहता था ना, क्या इतना गलत कर बैठा है? उसका तरीका गलत था, पर उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। वो
क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी? वो बेचारा अपने आप में ही गिल्ट में है। आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसने ये क्या कर दिया। वहीं विंग वांग जी के पास बाहर जाके उसे कंसोल तो नहीं करता, लेकिन वो भी समझ नहीं पाया कि अभी वांग जी को हुआ क्या। थोड़ी देर में वांग जी अपने आप को नॉर्मल करता है, दोबारा से गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए बोलता है। पर अब वांग जी विंग से कोई बात नहीं करता है। वांग जी और विंग शांति से एक मेंशन के पास आते हैं। वांग जी उस मेंशन मतलब गाड़ी जैसे उस मेंशन में खुलती है आती है तो वो तुरंत अपनी जगह से खुलता है, उठता है और अपना डोर खोल के दूसरा वाला डोर खोल देता है, जिससे विंग बाहर आता है। विंग के पहले तो बाहर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि मतलब वांग जी वहीं खड़ा हुआ है और उसे बस घूरे जा रहा है, अब वो यहाँ बैठे तो रह नहीं सकता, इसलिए वो बाहर आता है और एकदम से बोलता है, वांग जी मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ से जाना है। अब वांग जी विंग की साइड देखता है और बोलता है, तुम मुझसे जितना चाहे उतना गुस्सा हो सकते हो, जितना चाहे उतना मुझे पनिश कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अब कहीं और नहीं जाने दे सकता। आज से यही तुम्हारा घर है और तुम यहीं रहोगे। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को उस घर में अंदर छोड़ के बाहर से उस घर के लॉक लगा के चला जाता है। विंग गुस्से में घर का पहले तो दरवाज़ा पीटता है और बाद में अपने आप पे पछताता है कि ये मैंने क्या किया, क्यों उतरा मैं उस गाड़ी से, क्या सोच के मैं उतरा उस गाड़ी से। ये सोच के वो खुद का सर पीट रहा है और गुस्सा कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, इस घर का हाल बिगाड़ दिया है उसने। ये एक उसका पुराने वाले घर की तरह नहीं है यहाँ तो वांग जी के, ये एक आलीशान बंगलो है जिसमें हाईटेक चीज़ें हैं। उसे दिख रहा है इस बंगलों में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसे वो तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे लगे हुए हैं। वो देख रहा है कि इस बंगलों में हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो कि एक मतलब एक मॉडर्न घर में होती हैं। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे जाना है, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है, चीख चीख के बोल रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। पर वांग जी विंग को उन कैमरों से तो देख रहा है अपने रूम में, अपने उस जहाँ पे उसका वो पुराना हॉस्पिटल था, जो उसके मॉम डैड का हॉस्पिटल था, जिसको उसने अपना बेस बना रखा है, अपने उस जगह पे वो अपने ही रूम में है और बहुत ज़्यादा अंधेरा करे हुए शीशे अपने फ़ोन में अपने उस घर की सीसीटीवी फुटेज देख के मन में दुखी हो रहा है। विंग को ऐसे रोते हुए चीखते चिल्लाते हुए देख के उसे मन में बहुत दुख हो रहा है। वो कभी भी विंग को कैदी नहीं बनाना चाहता था। ये उसका बंगलो है, ये उसकी जिंशी है जो उसने विंग के लिए बनाई थी। जब वो चाहता था कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वो यहाँ विंग के साथ रहे, लेकिन आज वो अपने उस घर में विंग को इस तरह जबरदस्ती लेके आया और बंद कर रहा है। ये भी उसके लिए काफ़ी शौक था। कैसे कैसे उसके सारे प्लान पे पानी फिर गया। वो उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है और उसी चीज़ पे अपने आप पे गुस्सा भी कर रहा है और दुखी भी हो रहा है। वो अपनी इस अंधेरे वाले रूम में बैठ वांग जी को उसकी सोच से बाहर उसके रूम के डोर की नॉक लाती है। जब रूम के डोर पे वो नॉक सुनता है तो अपने आप को थोड़ा ठीक करते हुए कम इन बोलता है, तो अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके बड़े भाई शिचैन एंट्री करते हैं। शिचैन देख रहे हैं कि उसका भाई कैसे आज अंधेरे में बैठा हुआ है। उसे महसूस हो रहा है अपने भाई के फेरोमोन से कि शायद आज का भाई बहुत अपसेट है। इस कमरे में स्मोक की भी स्मेल है, शायद नॉन स्टॉप टेंशन में वांग जी स्मोक कर रहे हैं। शिचैन अब वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हमें पता चल गया है वो कौन है जिसने ये सब किया है, हमें उसके बारे में पता चल गया है। इससे पहले शिचैन उसका नाम लेते वांग जी खुद ही बोलते हैं, मिंगियाओ। ये मिंगियाओ ही था ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था दगा, किसी पे इतना भरोसा मत कीजिए। देखिए आज आपके भरोसे के कारण हमारे सारे प्लान पे पानी फिर गया। आज मेरा अलम बीन मेरा बनी मुझसे दूर हो गया, मेरा बनी मुझसे नफरत कर रहा है। आप अगर उस मिंगियाओ को हमारे टीम में ना लाते तो आज ये सब नहीं होता। वांग जी गुस्से में अपने भाई को घूर रहा है। ये बात भी सच है, वो शिचैन ही थे जो मिंगियाओ को इस टीम में लाने के लिए वांग जी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। शिचैन और निमिंजो की रिक्वेस्ट पे ही वांग जी माना था, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये चीज़ उनके भाई को और उनके प्लान को ऐसे अफेक्ट करेगा। इसलिए शिचैन तुरंत अपनी बात पे सॉरी फील करते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैंने सचमुच में बहुत बड़ा धोखा कर दिया। बचपन से लेकर आज तक तो हमेशा इस नफ़रत और रिवेंज की आग में जलते रहे और मुझे लगता था कि मुझे इन चीज़ों के अलावा भी समाज में कुछ अच्छाई ढूंढनी चाहिए, लेकिन मेरे इसी आदत के कारण आज मैं इतना बड़ा नुकसान सह पाऊंगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मिंगियाओ जैसा इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है मैंने सोचा नहीं था। वो सब कुछ जानता था, वो ये भी जानता था कि हमारे लिए ये रिवेंज कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भी उसने उन जैन फैमिया का साथ दिया। मैं उस इंसान को अपने हाथों से सजा दूंगा।
तुम चिंता मत करो, मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा और उस कल्प्रेट को इतनी बुरी सज़ा दूंगा कि वो हमसे गद्दारी करने पे एक तरीके से पछताएगा। इस बात पे हमारे विंग की याद करते हुए वांग जी एकदम से बोलते हैं, पर उसके ने जो मेरे बनी और मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तो उसे मैं ही दूंगा। आप बस उसे पकड़ के यहाँ लाइए। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ जानता था कि शाम तक उसका सच ये लोग पकड़ लेंगे। उसे यही उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब करके इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। उसे यकीन था कि 2-3 दिन लगेंगे और इतने दिन में उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो इस तरीके से उसका सच सामने आ सकता है। उस चीज के डर के कारण वो पहले ही वैन रोहान और जिन गॉनशान के पास पहुंच गया था। अब ये लोगों के पास पहुंच के वो देखता है तो यहाँ जैन फैमिया और ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और बोल रहे हैं, इधर उधर सामान फेंक रहे हैं। जैन फैमिया को ऐसे करते हुए देखकर वो शांति से खड़ा है। वहीं वैन रोहान अपने ऊपर कंट्रोल ना करते हुए, क्या हो गया है तुम्हें? ये सब करके क्या साबित करो? इतना पास था मैं, बस इतना पास था मैं उस विंग को उसकी सही जगह पहुंचाने और मेरा प्लान सक्सेस होने, लेकिन वो डेविल वो हमेशा हमेशा मेरे प्लान पे पानी फेर देता है। उसके लोग कैसे हमारे लोगों को हमेशा हरा देते हैं। कितनी बेकार टीम है क्या हमारी कि 1 मिनट नहीं लगती उसके लोगों को, हमारे लोगों को मारने में। कहाँ के हैं ये फाइटर जो एक बार सही से बंदूक चला के अपने आप को सेफ नहीं कर सकते, वो हमें कैसे सेव करेंगे? इस बात पे अब जिन गॉनशान बोलता है, तो हमें मिल रहे हैं ना बेस्ट फाइटर, जल्द से जल्द दे देते हैं उस चोइंग हिन को तुम्हारा बेटा और ले आते हैं उसके बेस्ट फाइटर। तुम्हें पता है ना, एक बार उसके फाइटर हमारे पास आ गए तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। उसके पास टॉप लेवल के एसेसिन और फाइटर्स हैं, और दूसरा उसके पास बहुत बड़े वेपन का एक तरह से कंसाइनमेंट है जो हमें वो देने की कह रहा है। बस जल्द से जल्द उस ओमेगा को उसको देते हैं और सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। दोबारा सा ये सब कुछ हमारे अंडर में होगा। पैसा हमें वो दे रहा है, हथियार हमें वो दे रहा है, आदमी वो हमें दे रहा है। हमें डेविल को हराने से फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। इस बात पे अब जिन गॉनशान की तरफ देखते हुए एकदम से जियांग फैमिया बोलता है, पर बेवकूफ़ इंसान, हम करेंगे कैसे? वो वी वुशान कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। उस डेविल दोबारा से उसे मेरे हाथ से लेके चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपने आप को इतना बेबस, इतना बड़ा लूज़र आज से पहले कभी महसूस नहीं करता था जितना अब कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने वो विंग को ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब गुस्से में जैन फैमिया इधर उधर सामान फेंक रहे हैं। मिंग्याओ जो जानता है कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, वो डेविल की हिस्ट्री में आ ही गए हैं। आज डेविल की आंखों को उसके असली डेविल वाले रूप को देख के मिंग्याओ वैसे भी अब बच नहीं पाएगा, लेकिन वो है तो अपनी नफरत में भरा हुआ। वो जानता है कि उसे अगर क्या हुआ, लान शिचैन मिले ना मिले, पर लान शिचैन को भी वो जनचाक को मिलने नहीं देगा। इसलिए वो अपने दिमाग में कुछ सोच के एकदम से आगे आता है और बोलता है, आप कल के कल उस इंसान से मिलने के लिए मीटिंग फिक्स कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कल खुद विंग को लेके उस इंसान तक पहुँचाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए। चोइंग हिन को ओमेगा चाहिए तो आपका ओमेगा सन वो चोइमिन के पास कल पहुंच जाएगा। पर कैसे लाओगे तुम अच्छे से जानते हो ना कि वो विभूषण के अभी डेविल के पास है। एकदम से आप अपनी क्यूरियोसिटी ना रोकते हुए वैन रोहान बोलता है। इस बात पे मिंग्याओ अपने चेहरे पे कनिंग से स्माइल देखते हुए बोलते हैं, जब मैं डेविल को के पास से एक बार ऑलरेडी आपके पास विंग ला चुका हूँ तो क्या मैं दोबारा ऐसा नहीं कर सकता? आप चिंता मत कीजिए। अभी डेविल की टीम को मेरा सच नहीं पता, तो मैं कल जहाँ पे आप लोगों की मीटिंग है मैं वहाँ पे उस ओमेगा को लेके पहुँच जाऊँगा। आप लोग बस तैयार रहिएगा। इस बात पे जैन फैमिया बहुत खुश होता है और बोलते हैं, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। ये लोग नहीं जानते कि मिंग्याओ कि अभी डेविल की टीम से बचकर इनके पास पहुंचा है, और ना ही ये लोग ये जानते हैं कि डेविल की टीम ऑलरेडी मिंग्याओ का सच जान चुकी है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि मिंग्याओ विंग को ले आएगा, लेकिन असलियत में मिंग्याओ के दिमाग में कुछ और है। वो क्या है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।